नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिस्तर पर जाने वाले 99% पुरुष आखिर ऐसी कौन सी बड़ी गलती बार बार दोहराते हैं जिसकी वजह से उनकी पार्टनर कभी भी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाती? क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा है कि एक स्त्री के शरीर का वो सबसे संवेदनशील और खास हिस्सा कौन सा है जिसे बिना छुए, बिना महसूस किए या बिना सहलाए अगर आप सीधा मुख्य क्रिया की ओर बाहर जाते हैं तो आप अपनी पार्टनर की नजरों में एक बहुत ही फ्लॉप खिलाड़ी बनकर रह जाते हैं? आज का ये खास वीडियो किसी भी तरह की शर्म, झिझक या संकोच के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये शुद्ध विज्ञान, शरीर विज्ञान और मेडिकल हकीकत पर आधारित है जो हर पुरुष को जाननी चाहिए। अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि आपकी पार्टनर उस चरम सुख और आनंद को महसूस करें जिसे वो चाहकर भी शब्दों में बयान ना कर पाए, तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। आज हम उस एक विशेष क्रिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिसे डालने से पहले करना ना सिर्फ आपके लिए जरूरी है बल्कि एक सफल रिश्ते के लिए अनिवार्य है। और मेरा दावा है कि इसके पीछे का वैज्ञानिक सच जानकर आपके होश उड्डी हिच जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक गौर से देखिएगा क्योंकि बीच में मैं आपको झटके लगाने का वो सही और सटीक तरीका बताऊंगी जिसे आजमाने के बाद आपकी पार्टनर अपनी पूरी जिंदगी में कभी उस रात को भुला नहीं पाएगी। ज्यादातर पुरुष जब बिस्तर पर जाते हैं तो उनके मन में बस एक ही मकसद और एक ही धुन सवार होती है कि कितनी जल्दी मुख्य क्रिया को शुरू किया जाए और उसे खत्म किया जाए। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर ये सोचा है कि एक महिला का शरीर असल में कैसे काम करता है और उसकी जरूरतें क्या हैं? महिलाओं के लिए कामोत्तेजना या उत्तेजना कोई बिजली का स्विच नहीं है जिसे आपने एक पल में ऑन किया और अगले ही पल काम शुरू हो गया। ये प्रक्रिया एक धीमी आंच पर बहुत प्यार और सब्र के साथ पकने वाले लजीज खाने जैसी है जिसे जितना वक्त देंगे स्वाद उतना ही बढ़ेगा, जिसे आम बोलचाल में आप डालने से पहले चाटना कह रहे हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में उसे ओरल स्टिमुलेशन या फोर प्ले का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा माना जाता है। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? दरअसल जब आप अपनी जीभ और होठों का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी पार्टनर के शरीर के भीतर उन खास हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देते हैं जो उसे मुख्य क्रिया के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में पूरी तरह तैयार करते हैं। बिना इस तैयारी के अचानक प्रवेश करना एक महिला के लिए बेहद दर्दनाक और कष्टदायक हो सकता है। और आप खुद सोचिए कि अगर किसी काम की शुरुआत ही तेज दर्द के साथ हो तो उसमें आनंद या मजा तो आप भूल ही जाइए। अब गहराई से बात करते हैं उस खास जगह और उस केंद्र बिंदु की जिसके बारे में आज भी 99% पुरुष या तो पूरी तरह अनजान है या फिर उसे बहुत ही गलत तरीके से छूते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक क्लिटोरिस की, जिसे का काम का केंद्र कहा जाता है। ये महिला शरीर का वो जादुई बटन है जिसे अगर सही तकनीक से दबाया, सहलाया या पुचकारा जाए तो महिला को वो सुख मिलता है जो लिंग के प्रवेश से मिलने वाले सुख से कई गुना ज्यादा तीव्र और सुखद होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लिटोरिस में हजारों की संख्या में नर्व एंडिंग्स होती हैं जो सीधा दिमाग से जुड़ी होती हैं। डालने से पहले जब आप अपनी जीभ से उस हिस्से को धीरे धीरे सहलाते हैं या चाटते हैं तो वहां रक्त का संचार बहुत तेजी से बढ़ जाता है जिससे योनि के भीतर प्राकृतिक लुब्रिकेशन यानी गीलापन पैदा होने लगता है। यही वो कुदरती गीलापन है जो ये तय करता है कि आगे की पूरी प्रक्रिया सुखद और आनंदमयी होगी या नहीं। अगर आप बिना चाटे, बिना चूमे या बिना पर्याप्त फोर प्ले के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो घर्षण की वजह से योनि की नाजुक त्वचा छिलने या उसमें जलन होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है जिससे आपकी पार्टनर का मूड और पूरी रात का मजा पूरी तरह खराब हो सकता है। मैं हूं आपकी दोस्त और एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा और मेरा एकमात्र मकसद आप सभी को सही सेक्स एजुकेशन और वैज्ञानिक जानकारी देना है ताकि आपकी शादीशुदा और व्यक्तिगत जिंदगी हमेशा खुशहाल और रोमांचित बनी रहे। अक्सर मेरे क्लिनिक में बहुत से पुरुष आकर बहुत मायूसी से पूछते हैं कि मैडम, हम बिस्तर पर मेहनत तो बहुत करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, पर फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं होती? मेरा उन्हें और आपको हमेशा यही एक जवाब होता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गलत जगह और गलत तरीके से कर रहे हैं। अपने मुख्य औजार का सीधा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों और अपनी जुबान का हुनर दिखाना सीखिए क्योंकि असली कलाकारी वहीं छिपी है। जब आप चाटने और सहलाने की प्रक्रिया को समय देते हैं तो इससे आपकी पार्टनर को यह मानसिक एहसास होता है कि आप सिर्फ अपनी प्यास बुझाने या अपनी संतुष्टि के लिए उनके पास नहीं आए हैं, बल्कि आपको उनकी खुशी, उनकी पसंद और उनकी जरूरतों की भी उतनी ही परवाह है। यही वो चीज है जो आपके बीच एक बहुत गहरा और अटूट इमोशनल कनेक्शन बनाती है। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े राज और तकनीक पर जिसे जानने के लिए
आप शुरू से बेताब हैं, यानी झटके लगाने का बिल्कुल सही और वैज्ञानिक तरीका। बहुत से पुरुष आज भी इसी गलतफहमी में जीते हैं कि बहुत तेज तेज और ताकत के साथ झटके लगाना ही असली मर्दानगी की निशानी है। मैं आपको बता दूं कि ये सोच सरासर गलत और बेबुनियाद है। बिस्तर पर असली जादू रफ्तार में नहीं, बल्कि रिदम, लय और एंगल कोण में छिपा होता है। शुरुआत हमेशा बहुत धीमी और कोमल गति से होनी चाहिए ताकि शरीर उस एहसास को अपना सके। जब आप अंदर जाते हैं तो आपका सारा ध्यान सिर्फ गहराई तक पहुंचने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मुख्य रूप से घर्षण पर होना चाहिए। आपके झटके और आपकी बॉडी की मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपका प्यूबिक बोन, जिसे हम पेड़ों की हड्डी कहते हैं, वो हर बार पार्टनर के क्लिटोरिस से रगड़ डीएच खाए। इसे मेडिकल भाषा और आधुनिक तकनीक में ग्राइंडिंग से कहते हैं। अगर आप सिर्फ सीधा अंदर बाहर की गति कर रहे हैं तो मुमकिन है कि उसे शायद कुछ खास महसूस भी ना हो, लेकिन अगर आप थोड़े तिरछे एंगल से और क्लिटोरिस पर हल्का दबाव बनाते हुए झटके लगाते हैं तो यकीन मानिए वो आनंद से पागल हो जाएगी। हमेशा याद रखिए कि योनि के शुरुआती 2 इंच का हिस्सा ही सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जद्दोजहद और कोशिश को छोड़कर उन शुरुआती 2 इंचों पर अपना पूरा फोकस करें। एक और बहुत ही जरूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि झटकों की रफ्तार को एक जैसा ना रखें, बल्कि उसमें लगातार बदलाव करते रहें। कभी बिल्कुल धीमे तो कभी अचानक थोड़ा सा तेज। इसे आप स्टॉप स्टार्ट तकनीक के साथ जोड़कर और भी बेहतर बना सकते हैं। जब आपको अपनी पार्टनर के हाव भाव से लगे कि वो अब चरम सीमा क्लाइमैक्स पर पहुंचने ही वाली है, तब अपनी रफ्तार को उसके सांसों की बढ़ती गति के साथ मिला दें। अक्सर पुरुष एक और बहुत बड़ गलती करते हैं कि अपनी खुद की संतुष्टि होते ही तुरंत सो जाते हैं या पार्टनर से अलग हट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मूड किलर है। डालने से पहले आपने जो घंटों मेहनत छांटने और सहलाने में की थी, उसका सकारात्मक असर तभी तक टिका रहेगा जब तक आप इस खेल का अंत भी उतने ही प्यार और नजदीकी के साथ करेंगे। क्लिटोरिस वो जादुई जगह है जिसे आपको पूरी प्रक्रिया के दौरान शुरू से अंत तक कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। यहाँ तक कि झटके लगाते समय भी अगर आप अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके लगातार उस हिस्से को सहलाते रहे तो आपकी पार्टनर को एक ही रात में मल्टीपल ऑर्गेज़म मिल सकते हैं, जो किसी भी महिला के लिए सबसे सुखद एहसास होता है। अंत में सबसे जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो है शरीर की सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान रखना। अगर आप किसी भी तरह की ओरल क्रिया या छांटने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो खुद की और अपनी पार्टनर की अंगों की सफाई अनिवार्य है। ये न सिर्फ आप दोनों को खतरनाक इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कई गुना बढ़ा देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये विशेष मेडिकल एडवाइस आपकी सेक्स लाइफ और आपके निजी रिश्तों में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। हमेशा याद रखिएगा, बिस्तर पर अपनी जीत हासिल करने के लिए बाहुबल या शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि सही तकनीक, धैर्य और अपने पार्टनर की छोटी छोटी जरूरतों को बारीकी से समझने की जरूरत होती है। जो पुरुष अपनी पार्टनर को फोर प्ले, प्यार और ओरल प्ले से पूरी तरह तृप्त और खुश कर देता है, उसकी पार्टनर उसे दिल से कभी नहीं छोड़ देती और ना ही कभी उन हसीन पलों को अपनी यादों से ओझल होने देती है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी पार्टनर के करीब जाएं तो सारी जल्दबाजी को किनारे छोड़ा डच कर पहले उस खास जगह को अपना पूरा वक्त और तवज्जो दें।